हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का फ्रेंड्स आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि सामने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को समझेंगे विथ डायग्राम और वर्किंग। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स हमें समझना होगा कि इग्निशन सिस्टम क्या होता है। तो मैं सबसे पहले समझा रहा हूं इग्निशन सिस्टम को, उसको आपको ध्यान से सुनना है। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं, जैसा कि पेट्रोल इंजन के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक रहता है उसके अंत में एयर और फ्यूल का जो मिक्सर रहता हुआ है पूरी तरह कंप्रेस हो जाता है। उसके बाद हमें एयर और फ्यूल के मिक्सर को जलाने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स एयर और फ्यूल के मिक्सर को जलाने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उस सिस्टम का नाम है फ्रेंड्स इग्निशन सिस्टम। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन यह होता है कि इग्निशन सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमें यह भी समझना होगा कि इग्निशन सिस्टम के अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर जलने लगता है। तो ये इग्निशन सिस्टम फ्रेंड्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल टाइप का सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिकल करंट को सप्लाई किया जाता है स्पार्क प्लग के अंदर। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट को सप्लाई किया जाता है स्पार्क प्लग के अंदर। स्पार्क प्लग के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, स्पार्क जनरेट होता है या क्रिएट होता है। जो हमारा स्पार्क जनरेट होता है, क्रिएट होता है, उसके थ्रू हमारे एयर और फ्यूल का मिक्सर जलता है। और जब एयर और फ्यूल का मिक्सर जलता है उससे हमारे इंजन को पावर मिलती है और हमारा इंजन रन करता है। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा कि आपको इग्निशन सिस्टम क्या होता है। लेकिन ये इग्निशन सिस्टम फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि बैटरी इग्निशन सिस्टम है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम है। और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम दो टाइप्स के फ्रेंड्स समझा चुके हैं। जैसे कि बैटरी इग्निशन सिस्टम, बैटरी इग्निशन सिस्टम के अंदर फ्रेंड्स हमने बताया था कि जो हम इलेक्ट्रिकल करंट यूज करते हुए कहां से आता है, बैटरी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट के लिए किसका यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, बैटरी इग्निशन सिस्टम। सेकेंड टाइप पढ़ा था हमने मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। वहां पर मैग्नेट का यूज करते थे फ्रेंड्स, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, करंट जो जनरेट करते थे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। उससे क्या होता था फ्रेंड्स, हमें जो करंट मिलता था इलेक्ट्रिकल, उससे हम स्पार्क जनरेट करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट हमें जनरेट करने के लिए मैग्नेट फील्ड का यूज करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां पर इसलिए हम मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम बोलते थे। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट नाम है, डिफरेंट नाम मतलब बोले तो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नाम इसके पावर के अकॉर्डिंग या कैसे इलेक्ट्रिकल करंट के अकॉर्डिंग नहीं पड़ा है। इलेक्ट्रिकल करंट तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैटरी से ही सप्लाई होता है। किससे होता है, बैटरी से सप्लाई होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक का यूज किया गया, मतलब फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करते हैं। इसलिए हम इसका पूरा नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो पूरे इग्निशन सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक तरीके से रन कराता है या चलाता है। लेकिन ये अभी ऑटोमेटिक तरीके से कैसे चलता है, ऑटोमेटिक तरीके से चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर फ्रेंड्स सेंसर यूज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, सेंसर यूज किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है जिसको चेंज किया जाता है। जो हमारे बैटरी इग्निशन सिस्टम होते हैं और हमारा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होते हैं, उसके अंदर हमने क्या किया था फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि जो हमारा ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर रहता है, क्या होता है, ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर रहता है, या फिर हम बोलते हैं उसके अंदर क्या रहता है, हमारा कंडेंसर यूज करते हैं। क्या करते हैं, कंडेंसर और ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं। उसको रिप्लेस किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर। इसमें यूज किया जाता है उसकी जगह आर्मेचर। क्या लिखा है यहाँ पर, आर्मेचर लिखा है, ऐसे यहाँ पर भी लिखा है। इस आर्मेचर का यूज किया जाता है ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर और कंडेंसर की जगह। तो एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के अंदर। तो फ्रेंड्स अब हम इसको समझाएंगे। डेफिनेशन लिखी हुई है जैसा कि मैंने समझाया, इसमें आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में। क्योंकि मेरे मैक्सिमम वीडियो थ्योरी एग्जाम के पर्पज से रहते हैं फ्रेंड्स, तो थ्योरी एग्जाम के पर्पज से हम डेफिनेशन भी लिख के बताते हैं। जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पर लिखी, उसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। हम डायग्राम समझाते हैं फ्रेंड्स जिसको आपको एग्जाम में बना सकें, और उसको मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वह आप सुनकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग समझ कर। तो फ्रेंड्स ये हमारा एनिमेशन डायग्राम है, जहां पर देख रहा है स्पार्क प्लग इस तरह के होते हैं, बैटरी का यूज करते हैं जो कि इस तरह की होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम रहता है पूरा ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करता है, वो यहाँ पर इस तरह रहता है। जो इग्निशन कॉइल रहती है जिसके अंदर हम प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा आर्मेचर रहता है।
ए हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, जो हमारा करंट आता है उसको चारों पॉइंटों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एनिमेशन डायग्राम सिर्फ समझने के लिए, देखने के लिए, लेकिन एग्जाम में हमें इस डायग्राम को बनाना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे कि ऑटोमेटिक तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम है किस तरह की गाड़ियों में यूज किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल कुछ लिख ही रखे जो बहुत महंगी गाड़ी होती है, जहां पर सेंसर के थ्रू पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि ऑडी वगैरह रहती है, महिंद्रा की गाड़ियां रहती है महंगी महंगी, और जो कुछ बाइक रहती है हमारी महंगी जैसे केटीएम वगैरह रहती है। इस तरह के जो हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इस डायग्राम के थ्रू इसकी वर्किंग समझा रहा हूँ और सारे पार्ट्सों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम बना है, इसको आपको एग्जाम में बनाना है, हर एक पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ और वर्किंग भी बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुन लेंगे तो पूरा सिस्टम समझ में आएगा, क्योंकि मेन सिस्टम यही है, इसको समझना जरूरी है। इसको ये समझ जाएंगे तो आप पूरा एग्जाम में अच्छी तरह इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट फ्रेंड्स जो आता है वो है बैटरी। पहला पार्ट क्या है? बैटरी। बैटरी का काम होता है फ्रेंड्स जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है उसको सप्लाई करना। इसमें दो टर्मिनल होते हैं। कौन से दो टर्मिनल होते हैं? एक नेगेटिव टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल फ्रेंड्स ग्राउंडिंग रहता है, ग्राउंडिंग में अर्थिंग के लिए, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल एक स्विच के थ्रू कनेक्ट रहता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्विच होती है, स्विच का मतलब जो हमारी चाबी लगाते हैं जो स्टार्ट करते हैं गाड़ियां, उसी तरह की स्विच होती है फ्रेंड्स। ये यहाँ से सीधा कनेक्ट कहाँ हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, जबकि इसमें सेंसर लगे रहते हैं जो इसके थ्रू पूरा हमारा सिस्टम कंट्रोल होता है। इसका कनेक्शन अर्थिंग से होता है फ्रेंड्स, जो ग्राउंड से। इसके अलावा यहाँ पर सीधा जो आर्मेचर होता है, ये जो मूव करता है बीच में, इससे कनेक्शन होता है, जो कि यहाँ पर मैग्नेटिक पिकअप लगी रहती है। ये आर्मेचर यहाँ पर मूव होता है फ्रेंड्स, और इसका जो हर एक पॉइंट से इसके थ्रू एक कॉन्टेक्ट में आता है। तो ये जब कॉन्टेक्ट में आता है तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जैसे ही हटता है तो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वह खत्म हो जाती है। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी इग्निशन कॉइल लगी। इग्निशन कॉइल के अंदर फ्रेंड्स दो तरह की बाइंडिंग रहती है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग, एक प्राइमरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग फ्रेंड्स मोटे तार की वाइंडिंग रहती है, जिसमें कि चक्रों की संख्या रहती है कम से 200 से 300 रहती है, जबकि सेकेंडरी बाइंडिंग पतले तार की बाइंडिंग रहती है, उसमें लगभग 20 से 21 हजार की समथिंग बाइंडिंग रहती है। वह हाई वोल्टेज का जो करंट होता है वह जनरेट करती है। आगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर लगा रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर लगे रहते हैं, जो कि सभी जितने भी स्पार्क प्लग यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जैसे कि फोर स्टॉक है तो 4 स्पार्क प्लग यूज किए जा रहे हैं, उन चारों को अलग अलग तरीके से क्या करती है, यहाँ पर करंट को सप्लाई किया जाता है, या फिर स्पार्क जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको सप्लाई किया जाता है, जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट होता है फ्रेंड्स, जो कि इग्निशन कॉइल्स के थ्रू यहाँ पर आता है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। तो फ्रेंड्स ये सारे पार्ट्स थे, अब इनकी वर्किंग समझता हूँ। तो फ्रेंड ध्यान से सुनना वर्किंग की। यहाँ से बैटरी से क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई हुआ। ये सप्लाई कब होता है स्टार्ट? जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट का सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसका कनेक्शन जुड़ जाता है। यहाँ ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल कहाँ करता, क्या करता है फ्रेंड्स? उस करंट को कहाँ सप्लाई करता है? ये जो इग्निशन कॉइल है उसके अंदर सबसे पहले ये करंट कहाँ जाता है? प्राइमरी बाइंडिंग के अंदर। क्या है? प्राइमरी बाइंडिंग जो कॉइल रहती है उसके अंदर जाता है। प्राइमरी बाइंडिंग के अंदर मोटी कॉइल की वायर रहती है, उसके थ्रू सीधा कंट्रोल होकर कहाँ आता है? इसमें जो हमारी मैग्नेटिक पिकअप लगा इसके अंदर करंट आता है। जो मैग्नेटिक पिकअप लगा इसके अंदर करंट आता है फ्रेंड्स। ये क्या होता है? आर्मेचर यहाँ पर मूव होता रहता है। ये क्या होता है? आर्मेचर जो मैग्नेट का बना रहता है। किसका? मैग्नेट का बना रहता है। इसका इससे कांटेक्ट रहता है। क्या इससे कांटेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो इसके अंदर जैसे ही कांटेक्ट होता है, जो इग्निशन कॉइल के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे ही हटता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? खत्म हो जाती है। ऐसे ही दूसरा जब टच होता फिर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, फिर हटता तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से खत्म हो जाती है। किसके अंदर? इग्निशन कॉइल के अंदर। तो ऐसे ही सभी पॉइंट कांटेक्ट होते हैं इससे, किससे? मैग्नेटिक पिकअप से कांटेक्ट होते तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती किसके अंदर? इग्निशन कॉइल के अंदर। जैसे ही हटते तो मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाती। तो ये बार बार मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना और समाप्त होना, इससे क्या होता है? जो हमारी सेकेंडरी कॉइल रहती है, जो हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग कॉइल रहती है, जिसकी चक्रों की संख्या बहुत अधिक रहती है और जो हाई क्या बोलते हैं, हाई करंट वोल्टेज जो होते हैं जनरेट करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बार बार खत्म होती है और जनरेट होती है, उसके कारण क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल बाइंडिंग में हाई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। क्या होता है? हाई इलेक्ट्रिक करंट। लगभग उसके वोल्ट की जो क्षमता होगी लगभग 20 से 30 हजार वोल्ट। कितना? 20 से 30 हजार, लगभग 40 हजार तक क्या होता है? वोल्ट जनरेट होता है। इसके अंदर सेकेंडरी बाइंडिंग के अंदर, सेकेंडरी बाइंडिंग कॉइल के अंदर। सेकेंडरी बाइंडिंग कॉइल के अंदर जब हाई वोल्टेज जनरेट होता हुआ है, हाई वोल्टेज सप्लाई कहाँ होता है फ्रेंड्स? इसके अंदर कहाँ? डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर।
डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जनरेट होता है, जो सप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है फ्रेंड, इसको सप्लाई करता है स्पार्क प्लग के अंदर। स्पार्क प्लग के अंदर यहाँ पर गैप होता है फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग में वहां पर क्या होता है, स्पार्क जनरेट होता है, उस स्पार्क का यूज किया जाता है फ्रेंड्स हमारी एयर फ्यूल को जलाने के लिए। ध्यान रख, क्या समझ में आया, मेन पर्पज समझने का क्या तरीका होता है फ्रेंड्स, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल होता है उसके थ्रू क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग कनेक्ट रहती है, और जो हमारा आर्मेचर कनेक्ट रहता है। यहाँ से क्या किया जो हमारा करंट को सप्लाई किया इसने प्राइमरी बाइंडिंग से कहाँ आया, हमारा मैग्नेटिक पिकअप में आया। मैग्नेटिक पिकअप से ये क्या हो रहा है, जो हमारा आर्मेचर मूव हो रहा है फ्रेंड्स, इसके कांटेक्ट में, वाला कांटेक्ट में आता है, फिर दूसरा कांटेक्ट में आता है, तीसरा। जब ये कांटेक्ट में आता है तो इग्निशन कॉइल के अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जैसे कांटेक्ट हटता है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाती है। ऐसा होने से क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग कॉइल है उसके अंदर पतले तार की बाइंडिंग रहती है, वो बहुत अधिक रहती है, 20 से 21,000 समथिंग। उसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो बार बार समाप्त होती है, उसके कारण हाई वोल्टेज जनरेट होता है। क्या है, हाई वोल्टेज जनरेट होता है, या कह सकते हैं हाई वोल्ट का करंट जनरेट होता है। क्या होता है, हाई वोल्ट का इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है वह इलेक्ट्रिकल करंट कहाँ जाता है फ्रेंड्स, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाता है। किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसके थ्रू हमारे जो कनेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्शन होते हैं, इसके थ्रू सीधा हमारा स्पार्क प्लग के जो कनेक्शन होते हैं उस स्पार्क प्लग में जाता है, जहां पर स्पार्क क्रिएट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस स्पार्क क्रिएट होने के कारण एयर फ्यूल का मिक्सर जलता है। तो फ्रेंड्स हमने कोशिश की समझाने की, अगर आपको समझ में आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।